तो क्या आपको पता है कि इंडिया आज वर्ल्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है और जहां हर महीने लगभग 2 से 3 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप शुरू होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आज से करीब 7 साल पहले की, तो 2016 तक इंडिया में स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 471 ही थी और जो 2023 में बढ़कर 92,683 हो चुकी है। अब आप खुद सोचो कि देश में स्टार्टअप कल्चर कैसे एक जंगल की आग की तरह तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और सच है जो आज आपसे, मुझसे और शायद हम सबसे ही छुपाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस ग्रोथ के पीछे के डार्क साइड की। देखा जाए तो जितनी तेजी से ये स्टार्टअप्स आज ग्रो कर रहे हैं, उनका फेलियर रेट भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। आज अगर देश में 100 स्टार्टअप्स हैं, तो उनमें से 70 या 80 तो लॉस में ही चल रहे हैं, जैसे ओयो, ओला, पेटीएम और जोमैटो। वैसे लिस्ट में नाम तो कई सारे हैं, लेकिन फिलहाल इनका ही एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 100 में से 70 या 80 आज कोई भी प्रॉफिट में नहीं है और सारे ही स्टार्टअप्स लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि ये आज कुछ कमा नहीं रहे हैं, बस बिजनेस के नाम पर कैश बर्न कर रहे हैं, मतलब पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। अगर मैं सच कहूँ तो आज स्टार्टअप बनाना इतना भी आसान काम नहीं है और जिसकी वजह से आज हमें ऐसी हेडलाइंस देखने को भी मिलती है। Statement issued by EdTech major Byju's indicates that there will be major layoffs coming soon. Indian startups on average are laying off about 1,600 workers each day. आज से करीब 7 महीने पहले शेयरचैट के एम्प्लॉइज को उनके ही सीईओ का एक मेल मिला। जब शेयरचैट के सीईओ से पूछा गया उनके ही इस मैस लेऑफ के बारे में, तो पता चला कि उन्होंने अपनी मार्केट ओवर एस्टिमेट कर ली है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी 20% वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दिया। और शायद यही एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की, क्योंकि जब 2021 में जोमैटो एक यूनिकॉर्न बनी, तब उसने अपने ही आईपीओ से 10,000 करोड़ रेस किए। लेकिन उसके बाद एकदम से जोमैटो के ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने जनवरी 2023 में एक अनाउंसमेंट में कहा कि अब से जोमैटो 225 सिटी में काम ही नहीं करेगा, क्योंकि बीते कुछ सालों में जोमैटो का परफॉर्मेंस इन सिटीज में उतना अच्छा नहीं था। इंडियन स्टार्टअप्स बस इन प्रॉब्लम से ही नहीं, बल्कि कुछ टेक्निकल रीजंस भी हैं जिनकी वजह से ये सब आज कोई नया कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि कुछ आइडियाज तो ऐसे हैं जो किसी दूसरी कंट्री से कॉपी किए गए हैं और शायद इसी वजह से आज नए स्टार्टअप्स के पास मार्केट में सर्व करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।